के देश हित में बात करें तो ज्यादा अच्छा हमको लगता होगा। चलिए ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे बयान को लेके? औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं नहीं, ये चीजें गलत पढ़ाई जा रही है, गलत बताई जा रही है, इतिहास गलत है। देखिए पूर्णा जी, ऐसा है, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैंने हमेशा, कभी नेशनल चैनल हो या रीजनल चैनल हो, मैंने हमेशा मोहब्बत की बात करी। और अभी अभी आपने 2-4 बयान दिखाए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आदर्श जो हैं वो मेरे वालिदैन हैं, जिसे माता पिता कहा जाता है। मैं समझता हूँ किसी औलाद के लिए आदर्श माता पिता से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकता। अभी आप देखिए इस तरह की बातें चल रही हैं, संविधान की बात आ रही है। आप बताइए, संविधान मुल्क में सबसे बड़ा होता है और संविधान पे हर इंसान को चलना चाहिए। संविधान के खिलाफ कोई भी होगा, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो, तो अगर संविधान के खिलाफ कोई बात करेगा या चलने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। अब आप देखिए इस तरह की बातें जो चल रही हैं कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये बात की। आप देखिए मुल्क में हमारे वहां एक बात जैसे कही जा रही है कि रोजी से रोजा होता है, रोजी रोटी पे कहीं आप बात चल रही है, आप बताइए कहीं बात नहीं चल रही है। इस तरह की बात लाने के बाद मंदिर आम पे लोग बात ला देते हैं और उसके बाद मीडिया में इसकी डिबेटें शुरू हो जाती हैं। जो बात को खत्म हो जाना चाहिए वो और तूल पकड़ लेती है। आप बताइए इस मुल्क में जयचंद का क्या रोल था? आप बताइए जयचंद का क्या रोल था? अभी हमारे प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता ने जयचंद की बात करी। तो ऐसा नहीं, देखिए हिस्ट्री जो होती है, मैंने हमेशा एक बात कही, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। तो उन्होंने जो बयान दिया वो उनका अपना बयान हो सकता है। अभी मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने नहीं माफी मांगी, आशीष भाई ने कहा कि मांगी है, तो नहीं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। हाँ, और जिसको भी इससे जिसकी भी भावना आहत हुई है, तो मैं अपना ये बयान वापस लेता हूँ। जी जी, देखिए पूर्णा जी, होता है कि अक्सर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं अपने इस बयान को वापस लेता हूँ। जी जी, देखिए पूर्णा जी, क्या होता है, किस बात की माफी मांग रहे हो? अरे सर सर सुन लीजिए, वही बोल रहे हो, वही मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, चित्रांशु जी मुकम्मल। देखिए होता क्या मैडम पूर्णा जी, आप अक्सर देखिए बयानबाजी जो चलती है, खास इलेक्शन वगैरह बहुत चलती है, और बाद में वो नेता या वो लीडर या आम आदमी ये कहता है कि मेरी बात को दूसरे अंदाज से पेश किया गया, मेरी वीडियो काट के इस तरह पेश किया। तो मैं इस वक्त मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, आप बेरोजगारी देखिए चरम पे चल रही है, बेरोजगारी पे डिबेटें नहीं होती हैं, मैं चाहता हूँ उस पर डिबेट होना चाहिए। आप देखिए इस वक्त रमजान शरीफ चल रहा है, आप देखिए हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदू भाइयों की दुकानों से मुसलमान मुसलसल सामान ले रहा है और हिंदू भाई खुश होकर बात कर रहा है। अगर उन्होंने इस तरह के बयान नहीं, तो देखिए शोएब जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है, बात इस चीज पर हो रही है, बात विचारधारा की हो रही है। बात यहां पर हो रही है कि अबू आजमी ने जिस तरह से बयान दिया कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, इतिहास में गलत बताया गया, गलत पढ़ाया गया, बात इन विचारधाराओं पर हो रही है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था। पूरी इतिहास की किताबें उसकी क्रूरता से भरी हुई हैं, उसके बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इस पे तो बात तो जाहिर सी है ना कि बात तो होगी ही, इस पे हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि देश, जाहिर सी बात है, देश राम रहीम से चलने वाला है, ना कि औरंगजेब से चलने वाला है। देखिए ऐसा है पूर्णा जी, कभी कभी एंकर भी जब पार्टी बन जाते हैं तो सामने वाले को जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ आपके नेशनल टीवी कह रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, पूरी इंडिया तो देख रही है, आप बताइए किसी एक मुसलमान ने इस तरह की बातें करी? आप मुसलमान बता रहा हूँ, मैं अबू आजमी का जिक्र कर रही हूँ, मैं अबू आजमी का जिक्र कर रही हूँ। मैं सियासी बात बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है, समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है। देखिए अखिलेश यादव जी का बयान अभी मैंने नहीं सुना, और अभी आशीष भाई ने बात कही थी कि मैंने अभी अबू आजमी का बयान नहीं सुना, मैंने वाकई नहीं सुना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क संविधान से चलता है, कि कोई भी इंसान हो, चाहे किसी बरादरी का हो, संविधान से चलता है। और जाहिर सी बात, मेरे नबी ने फरमाया मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और मुल्क के कानून को मैं मानता हूँ और मैं मानूंगा। उन्होंने जो बयान दिया है, जिस तरह के लोग कह रहे हैं वापस, तो बयान सुनिए ना सिद्दीकी साहब, यही मैं आशीष जी से भी कहूंगी, जब हमारे डिबेट का जो मुद्दा ही यही था और आप कह रहे हैं कि हमने तो बयान ही नहीं सुना, ये कैसे हम मान ले सर? बयान तो कम से कम आपको सुनना चाहिए ना। होता क्या है, कभी कभी होता है कि सामने वाला चाहता है कि मैं जो कहना चाहूँ वो कह दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या देश औरंगजेब की विचारधारा पर चलेगा? देखिए देश जो चलेगा, देखिए मेरे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
का मैंने हमेशा सम्मान किया, आपके डिबेट पे किया। ठीक है, मुल्क जो चलिए ठीक है चलेगा वो सिद्दीकी संविधान साहब, अपर्णा जी का मैं रुक देखिए, करती हूँ। देखिए ठीक है, मुल्क जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, और संविधान के खिलाफ कोई होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री एक्शन ले, चाहे प्रधानमंत्री एक्शन ले, संविधान से ही मुल्क चलता, हमेशा चलिए चलेगा। ठीक है। अपर्णा जी, अबू आजमी लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने तो, चलिए शोएब सिद्दीकी जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव जी को कि वो इस बयान को इंडोर्स कर रहे हैं, और इसे यूपी की राजनीति के लिहाज से तो कोई सही नहीं कह सकता। वो ये कह सकते थे कि अबू आजमी का बयान पार्टी की विचारधारा नहीं है। देखिए अपूर्णा जी, होता क्या है कि जब मौजूदा हुकूमतें होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो अपनी बात रखते हैं, और जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो विपक्ष में होते हैं, वो मौका तलाशते हैं। और जब अभी मेजर साहब ने कहा कि उन्होंने वापस बात ले ली, तो अखिलेश जी ने जो बात कही, वो अखिलेश जी ने जो कही वो जब सामने आएगी तो होता अगली डिबेट में आपको पूरी बात बताऊं। आप देखिए पूर्णा जी, इसमें जो है जहां तक खतावार बॉलीवुड बहुत रहता है। आप गौर करिए, बॉलीवुड पे एक जमाने में फिल्में बना करती थी, मदर इंडिया। अब मदर इंडिया ने बताइए कितना बड़ा पैगाम दिया मदर इंडिया ने। उसके बाद मुगले आजम बनी, कितना उस फिल्मों में पैगाम हुआ करता था, एक मोहब्बत हुआ करती थी, मैसेज हुआ करता था। उसके बाद शोले फिल्म आई, दोस्ती फिल्म आई। अब आप बताइए, बॉलीवुड भी इस तरह के मौके ढूंढता फिल्म बनाने के लिए। अब औरंगजेब जो फिल्म बनी है, अगर आप गौर करें क्या जरूरत थी बनाने की। अभी उससे पहले 2-3 फिल्में बनी जिसको बैन करने की कोशिश करी गई। तो मैं समझता हूँ बॉलीवुड भी इसमें बहुत खतरनाक है, वो टीआरपी पर देखता है। नहीं शोएब जी, आपके इस बयान से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप बताइए। मैं आपके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? अब आप देखिए कुछ फिल्में जब बनती हैं, आप भी जानती हैं, आप नेशनल टीवी के एंकर हैं, फिल्मों में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप भी जानती हैं। देखिए, ये अगर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए जी, अगर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप खुद सोचिए कि ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से है या फिर ये कोई संदेश दे रही है। छावा मूवी मैंने भी देखी है, और कोई गलत नहीं है उसमें। अगर इस तरह की फिल्में बन रही हैं तो इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हमें भी तो पता चलना चाहिए, हमारी आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए, हमारे सामने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें ये चीज जानने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर किया, या कितने अत्याचार उन पर मुगलों ने आकर किया। उन्हें भी तो इतिहास जानने का हक है। तो फिल्में क्यों नहीं बने सर? देखिए अपूर्णा जी, हुआ क्या, आपने मेरी बात को दूसरे रुख पे ले चली गई। जैसे गिलास होता है, आधा भरा होता है, आप कह रही आधा खाली, मैं कह रहा हूँ आधा भरा है, दोनों पे वही कह रही हूँ सर, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है ऐसी जगहों पे। सुन तो लिए, अब बात मुकम्मल कर लिए तो बात मुकम्मल हो जा चुकी है। वो बात मुकम्मल होती है, जैसे अधूरी बात छोड़ दिए तो वही बात होगी, मेरी पूरी बात नहीं हुई, दूसरा मैसेज चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि उस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो मैसेज अच्छा जाए। मैंने आपको जो फिल्में बताया तो सब कलाकार मेरे हिंदू भाई हैं, ऐसा नहीं मैंने किसी मुसलमान का नाम ले लिया। कहने मतलब है कि जब कोई चीज मंजर आम पर आती, मीडिया में आती है, तो वो इस तरह की चीजें आए जो अच्छा पैगाम पहुंचाए। अभी आप देखिए, शाहरुख खान की पठान थी, कितने लोगों ने बगावत करी कि वो खराब है, ये है, वो है। जब प्रधानमंत्री को लगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी को लगा, तो वो मंजर आम पर आके उन्होंने कहा बीजेपी के सांसदों से और बड़े लीडरों से कि आप लोग फिल्मों पर ना गौर करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो लोग खामोश हो, उस फिल्म में रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी। और वो हमें दूसरे ममालिक जाते हैं, वहां से अवार्ड पाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह का कोई काम ना किया जाए जो मंदिर आम पे आगे आम मुसलमान, आम हिंदू, आम ईसाई को जहमत उठानी पड़ जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता शोएब जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम को भी इन चीजों से परेशानी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं फिर वही कह रही हूँ, बात और ये पूरी लड़ाई विवेक और विचारधारा की है। आप अगर कोई मुस्लिम भी है तो वो औरंगजेब को अपना आदर्श कैसे मान सकता है? सर आप मुझे ये समझा दीजिए, कोई अपना आदर्श कैसे मान सकता है? अगर कोई हिंदू अत्याचारी भी होगा सर, तो हम हिंदू होके भी उसे अपना आदर्श नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है सर, बस एक मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। 30 सेकंड। हाँ, 1 मिनट। देखिए, मेरे आदर्श जो है, सिद्दीकी का आदर्श मेरे वालिदैन माता पिता हैं, और मुल्क संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। और जो अपने बयान देता है वो अपने बयान दे। जब आम मुसलमान इस तरह की बात करेगा तो दूसरा रुख चला जाएगा, लोग कह के चले जाते हैं। और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और आम मुसलमान या आम हिंदू भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं देश को मानता हूँ,
हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ठीक है, रहेगा। चलिए, ठीक है। आप हमारे जुमले तो ठीक है दूसरी बातें आशीष करा जी से पाएंगे। मैं आशीष जी से उनको मानता सवाल हूं। मेरा है। चलिए ठीक है, आशीष जी से मेरा सवाल है। आशीष जी, जब अबू